हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे हिंदी व्याकरण का चैप्टर नंबर 20, जिसका नाम है विराम चिन्ह या इसे पंचुएशन मार्क्स भी कहते हैं। ठीक है, इसे इंग्लिश में पंचुएशन मार्क्स कहते हैं। बातचीत करते समय हम बीच बीच में सांस लेने के लिए, कथन को समझाने के लिए या बात पर बल देने के लिए रुकते हैं। इस प्रकार रुकने को विराम कहते हैं। विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। किसी वाक्य का अर्थ स्पष्ट करने के लिए इनका समुचित प्रयोग किया जाता है। इनका उद्देश्य भाषा को संयत करना तथा उसे मानक रूप देना। डेफिनेशन क्या है इसकी? व्याकरण में रुकने की इस प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं देख लीजिए। अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, विवरण चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, उदाहरण चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, लाघव चिन्ह, समानता सूचक चिन्ह। तो ये इनके चिन्ह दिए गए हैं, ये इस तरह से लगते हैं। ठीक है, तो अब हम इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं। अल्प विराम, समान शब्दों को एक दूसरे से अलग करने के लिए तथा वाक्यों और उपवाक्यों को अलग करने के लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। पढ़ते या बोलते समय थोड़ा रुकने के लिए भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे पहला है हाँ मैं अवश्य आऊँगा, दूसरा नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगा, तीसरा जंगल में शेर, भालू और हिरन रहते थे। दूसरा है अर्ध विराम, इसका प्रयोग अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम रुकने के लिए किया जाता है। जैसे मैंने बुलाया तो था, ये वह आया नहीं, निश्चित रहिए मैं आपका रुपया चुका दूंगा। तीसरा है पूर्ण विराम, जहाँ वाक्य पूर्ण होता है वहाँ पूर्ण विराम प्रयोग किया जाता है। जैसे जुलाई में स्कूल खुल जाएंगे। दूसरा है एकता में बल होता है। फोर्थ आएगा योजक चिन्ह। योजक का अर्थ है जोड़ने वाला, जो चिन्ह दो पदों को आपस में जोड़ता है उसे योजक चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग जोड़ने तथा तुलना करने के लिए किया जाता है। दिन रात, आस पास, माता पिता, देव दानव। फिफ्थ आएगा निर्देशक चिन्ह। यह योजक चिन्ह से आकार में बड़ा होता है। इसका प्रयोग विषय संबंधी बात को स्पष्ट करने के लिए यह उदाहरण के लिए किया जाता है। जैसे पहला है कहा गया है शरीर स्वस्थ में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। दूसरा है उपसंहार, निरक्षरता हमारी सबसे भयंकर समस्या है। सिक्स्थ आएगा विवरण चिन्ह, किसी बात की व्याख्या या विवरण देते समय जो चिन्ह लगाया जाता है उसे विवरण चिन्ह कहते हैं। जैसे जल प्रदूषण से हमें निम्नलिखित हानियां हैं। सातवां है विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्हों का प्रयोग विस्मय, व्यंग, घृणा, हर्ष, विवाद आदि भावों की अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। जैसे पहला है हाय कितनी गर्मी पड़ रही है, दूसरा है आह वर्षा होने लगी। एट हैगा प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम के स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम्हारा, पहला क्या है तुम्हारा नाम क्या है, दूसरा तुम कहाँ रहते हो। 9 देखते हैं उदाहरण चिन्ह। इसके दो रूप हैं, इकहरा उदाहरण चिन्ह और दोहरा उदाहरण चिन्ह। इकहरा उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किसी रचना या किसी उपनाम को लिखते समय किया जाता है। जैसे श्री अयोध्या श्री सिंह उपाध्याय हरिओध हमारे राष्ट्र कवि थे। दोहरे उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किसी उचित व्यक्ति या अनुच्छेद को ज्यों का त्यों उद्धृत करने का होता है। जैसे झांसी की रानी ने कहा मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी। 10th है कोष्टक चिन्ह। वाक्य में संबंधित ऐसी जानकारी जिसे अलग से देना हो उसे कोष्टक में दे दिया जाता है। कोष्टक का प्रयोग प्राय वाक्य के बीच में होता है। जैसे वह मृगनयनी यानी कि मृग के नैनो जैसे नैनो वाली मृगनयनी कहलाती है। 11 है लाघव चिन्ह। शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे
कृपया पृष्ठ उलटिए। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। दूसरा है बैचलर ऑफ कॉमर्स, तो ये क्या हो जाएगा, BCom। 12 आएगा समानता सूचक। जब एक वस्तु की समानता या तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है तो दोनों के बीच में समानता सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे देव प्लस आल्य, देवालय 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो ये हमारे विराम चिन्ह रहे हैं, इनको हमने बता दिया है। जब हम सेंटेंस बनाते हैं तब इनका इस्तेमाल करते हैं। ये इस तरह के बने होते हैं, आप लोग इसको देख लीजिए, इसमें कुछ नहीं है ज़्यादा। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू एंड बाय।